हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो मैं आप सभी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। तो अभी फाइनली एक अपडेट आया है कि एम्स बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल की डेट जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग की डेट में तो थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन बीएससी पैरामेडिकल का जो आपका एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। बाकी एमएससी नर्सिंग के एग्जाम में भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये नोटिस अभी आप देख सकते हो 8 मई 2024, लेकिन ये अपलोड आज ही हुआ है। तो अभी आप वेबसाइट पर जाके देखोगे aimsexams.ac.in वाली वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स में पहले वाले नंबर पर नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीबीटी मोड फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्सेज अगस्त 2024 सेशन। इसमें लिखा है कि प्रीवियस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी जो डेट थी 8 जून 2024 थी, रिवाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग 8 जून 2024 और 9 जून 2024 है। ठीक है, अब इस चीज़ का मतलब ये है कि आपका जो एग्जाम एम्स बीएससी नर्सिंग का एक दिन होने वाला था 8 जून को, अब वो 2 दिन होगा। इसका मतलब है कि कुछ बच्चों का जो एग्जाम है वो 8 जून 2024 को होगा और कुछ बच्चों का जो एग्जाम है वो सेकेंड शिफ्ट में यानी कि 9 जून 2024 को होगा। ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम क्या है कि इससे देखो ऐसा हुआ क्यों है, पहले तो ये समझना है। ये हुआ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने एग्जाम सेंटर्स इनके पास हैं उसके अकॉर्डिंग जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनके काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, जिस वजह से इनको एग्जाम जो है 2 बार कंडक्ट करवाना पड़ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये आएगा कि अगर 2 अलग अलग शिफ्ट में पेपर करवाया जाता है, क्योंकि 8 और 9 जून को अगर पेपर हो गए तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर सेम होगा, वरना तो बच्चे जो है क्वेश्चन 8 जून को पहले ही बता देंगे उनको जिनको 9 को देना होगा पेपर। तो होगा क्या कि 8 जून को जो एग्जाम होगा और जो 9 जून को एग्जाम होगा बीएससी नर्सिंग का, वो दोनों अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस ये हो सकता है कि डिफिकल्टी लेवल 8 जून का अलग हो सकता है और 9 जून का डिफिकल्टी लेवल जो वो अलग अलग हो सकता है। एंड हो सकता है यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन भी करा जाएगा। ठीक है, अब ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह क्या होता है ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर 2 अलग अलग शिफ्ट में ये पेपर होगा तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को भी मिलेगा, यानी कि जितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे उससे आपको फाइनल मार्क्स में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और बात करते हैं यहाँ पर जो बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम है और जो बीएससी पोस्ट बेसिक का एग्जाम है, यानी कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो कि दिल्ली में ही होना है। अब हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने अपनी टिकट्स वगैरह बुक करवा रखी हो। तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जो एग्जाम और पैरामेडिकल का जो एग्जाम है वो 22 जून को जो होना था, अब वो 6 जुलाई 2024 को होगा। इसको इन्होंने पोस्टपोन करा है, तो लगभग 15 दिन जो है इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। तो 22 जून से एग्जाम जो है 6 जुलाई को शिफ्ट कर दिया है। तो ये एक अच्छी बात भी है कि जो पैरामेडिकल के कैंडिडेट्स हैं उनको 15 दिन का समय जो है वो एक्स्ट्रा मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स पैरामेडिकल का पेपर दे रहे हैं भाई अच्छे से तैयारी कर लो, 15 दिन आपको और मिल चुके हैं, मतलब मज़ा आ गया है कि 15 दिन और मिल गए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई अभी भी आपकी तैयारी कहीं पर पीछे लैग हो रही थी तो वो आपकी थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर एमएससी कोर्सेज की बात करें तो एमएससी वालों को एग्जाम 15 जून 2024 को ही है और इसमें कोई भी इन्होंने चेंज नहीं करा है। रिवाइज शेड्यूल में इन्होंने लिखा है नो चेंज। तो इसका मतलब है कि 15 को पेपर था तो एमएससी वालों का 15 को ही पेपर होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ चेंज क्या है। बीएससी पैरामेडिकल की डेट जो है पोस्टपोन हो गई है, 22 जून थी पहले, अब 16 जुलाई हो गई है। एम्स वालों का पेपर पहले 8 जून को होना था, लेकिन अब 8 और 9 2 दिन होगा, यानी कि कुछ बच्चों का पेपर 8 जून को कराया जाएगा और कुछ बच्चों का पेपर जो होगा वो 9 जून को होगा। वो आपको एडमिट कार्ड में पता लग जाएगा कि आपकी वाली डेट कौन सी है। ठीक है, और बाकी जो एमएससी कोर्सेज हैं, चाहे वो एमएससी नर्सिंग हो, एम बायोटेक हो या कोई भी एमएससी कोर्स हो, अगर आपने उसके लिए अप्लाई करा है तो यहाँ पर उसका जो पेपर है वो आपका 15 जून 2024 को ही होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्या पता फ्यूचर में कोई और भी चेंज आ जाए तो उसके बारे में भी आपको इस चैनल पर पता चल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।